जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम मैथ पेडागोजी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बताना है इन चार में से कौन सा कथन त्रिभुज के लिए सत्य होगा। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। भैया त्रिभुज के समस्त कोण सदैव न्यून कोण नहीं होते, तो एक कथन कैसा है, गलत हो जाएगा। एक कोण सदैव समकोण होता है, नहीं होता। ठीक है, सदैव का मतलब यहां पर क्या है, हमेशा। ठीक है, हमेशा नहीं होता भैया ऐसा। तो एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, नहीं होता। लेकिन ऑप्शन डी में क्या कहा गया है, और एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। चाहे भैया वो कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, कैसा ही त्रिभुज हो, उसका एक कोण हमेशा न्यून कोण होता है। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं मैथ में भैया आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल कैसा भी हो आप उसे आसानी से कर दोगे। चलिए, चित्र में कोण ए बी डी मतलब ए वाला तथा कोण सी बी डी ए सी बी डी है, यह परस्पर कैसे कोण है, आसन्न कोण, पूरक कोण, एकांतर कोण या फिर संगत कोण। ध्यान रखना साथियों, यदि दो कोण जिनके एक ही शीर्ष हो तथा उनके बीच कोण बनाने वाली भुजा उभयनिष्ठ हो तो उन्हें कहा जाता है आसन्न कोण। देखें यहाँ पर इन दोनों कोणों में क्या है, इनके शीर्ष क्या है, एक ही शीर्ष है बी, और एक भुजा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात यह कैसे हैं, आसन्न कोण है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और एग्जाम में इस तरह के साथियों जो क्वेश्चन हैं वो जरूर पूछे जाएंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। तो भैया गणित की कक्षा में संप्रेषण, इसका उल्लेख है किस क्षमता का विकास करना है, कि कक्षा में संप्रेषण क्या करता है, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित करता है, संचित और स्पष्ट करने की क्षमता का विकास करना है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। भैया कक्षा में एक छात्र है जो स्वयं को बोलने में कठिनाई महसूस करता है, तो शिक्षक क्या करेगा, जिससे बच्चा स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित हो। तो शिक्षक कक्षा में ऐसे खेलों का आयोजन करेगा जिसमें बच्चा बोलना पसंद करे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अब बहुत सारे साथी क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी को सही बता देंगे, लेकिन भैया ये गलत है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कक्षा गतिविधियों में भाग लेने की बात की गई है। तो कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने से क्या होगा भैया, उसे जो प्रॉब्लम है आपको वो दूर करना है। उसे परेशानी कहाँ है, बोलने में कठिनाई हो रही है, तो आपको उसी पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागित 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका क्या रीजन है। भैया कक्षा 5 के विद्यार्थी क्या करते हैं, 1/2 भागित 1/3 इसको तो वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, तो वो इसको हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन क्या है,
इसका रीजन है भैया कि शिक्षक ने जो भिन्नों पर संक्रियाएं पढ़ाई हैं वो बिना संदर्भीकरण के पढ़ाई हैं और बिना भाषा की सहायता से पढ़ाई हैं। यदि भिन्नों में भाषा का प्रयोग किया होता तो छात्र सवाल हल कर देता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा की सहायता से पढ़ाई गई हैं। ठीक है, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षा के लिए किस ओर संकेत करता है? भैया देखो, कक्षा 3 का बच्चा 482 लिखा है तो पढ़ेगा भैया उसे 482, लेकिन जब उससे लिखने की बात की जाएगी तो वो 40,082 लिख देगा। मतलब क्या है? मतलब भैया ये है कि छात्र को स्थानीय मान की समझ नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान की समझ में वो संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो ये ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं और आप देख सकते हैं यह सारे प्रश्न सीटेट जैसे एग्जाम में आए हुए हैं। तो कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन क्या है भैया? आपके प्राइमरी लेवल में आए हैं। ये भी आप देख लो यहाँ पर, है ना। चलिए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल सर्वाधिक उपयुक्त है? भैया यदि आपको कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाना है कि 1/10 1/100 से बड़ा है तो इसके लिए आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे उपयुक्त होगी। नंबर चार्ट या फिर संख्या चार्ट। इसमें क्या है, बच्चा है जो वो संख्या के भिन्नात्मक रूप को आसानी से समझ सकता है। ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। एक विद्यार्थी ने ₹800 पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया की। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय भागे 100, और यहाँ पर उसने वैल्यू रख दी सभी की और अपना आंसर निकाल लिया 240। तो बताना है इसमें उसने किसका उपयोग किया है? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि की या फिर संश्लेषण विधि। तो भाई ध्यान रखना, विद्यार्थी द्वारा जो हल किया गया है इसमें सूत्र का प्रयोग किया गया है जो कि क्या है? निगमन विधि पर आधारित है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी ने क्या है? सूत्र का प्रयोग करके हल निकाला है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगी? भैया कक्षा 2 में एक शिक्षिका ने क्या कहा? विद्यार्थियों से कहा था कि 4 इकाई और 3 दहाई लिखो। ठीक है, तो छात्रों ने क्या किया? 34 लिखना था बल्कि लिख लिया 43। तो शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगी? तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी में कहा गया है विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए गिनतारा पर छात्र बहुत आसान भाषा में समझ सकता है, क्योंकि विद्यार्थी भैया कक्षा 2 का है तो छोटे बच्चों के लिए इसी तरह का उन्हें समझाने में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करना चाहिए। गिनतारा का बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा। तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा के बराबर या फिर तीसरी भुजा का 2/3। ध्यान रखना साथियों, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाइयों का जो योग है वह तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं।
यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो वह क्या है? समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत या फिर पतंग। तो देखिए साथियों, जो समचतुर्भुज होता है इसमें विकर्ण एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और यह सारे जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए, प्राथमिक स्तर के बच्चे को दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। बेन हाइल के अनुसार वह ज्यामितीय के कौन से स्तर पर है? देखिए, प्राथमिक स्तर का जो बच्चा है वह आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है। तो बेन हाइल के अनुसार वह ज्यामितीय की कौन सी अवस्था में होगा? मानसिक चित्रण के स्तर पर होगा। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे बच्चे से कहा लाल डब्बा चुने, तो बच्चा केवल लाल डब्बा ही चुनेगा, उसे चाहे कितने भी आकार क्यों ना हो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। कहता है मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? बताएं आप लोग। तो देखिए, ऑप्शन ए में कहा गया है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब ऑप्शन सी में क्या कहा गया है? विद्यार्थियों को दहाई और इकाई संकल्पना से परिचित कराना। कुछ साथी इसको बता देंगे भैया करेक्ट आंसर है, लेकिन ध्यान रखना संकल्पना से उसे परिचित नहीं कराना है। संकल्पना से भैया छात्र पहले ही परिचित हैं इकाई दहाई वाले से। उन्हें क्या करना है? उस गतिविधि में उन्हें दृढ़ करना है। ठीक है, मतलब और मजबूत वो हो जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है भैया? हमारा फाइनली ऑप्शन ए के साथ ही जाएगा। आपको गलती नहीं करना है, चारों ऑप्शनों को भैया अच्छी तरह पढ़ लेना है, प्रश्न में देखना है कहा क्या गया है, उसी के अनुसार आंसर देना है। ओके, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं, संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं, ठोस वस्तुएं, चित्र, संकेत, या फिर ठोस वस्तुएं, संकेत, फिर चित्र। तो भैया सबसे पहले क्या है? छोटे बच्चों में जो गणितीय विचार हैं वो ठोस वस्तुओं के रूप में विकसित करेंगे हम, फिर चित्र बताएंगे उसका, फिर संकेत के रूप में बताएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन कैसा है? देखिए भैया, चाहे गणित हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, भैया त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा त्रुटियों के माध्यम से ही भैया सीखता है। ओके, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, तो इसका अर्थ भैया सीधा साधा लॉजिक भैया, उसे लिखना चाहिए था ऐसा, लिख दिया इस तरह से। मतलब उसने क्या किया है? उसे स्थानीय मान की जो अवधारणा है वो स्पष्ट नहीं है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। औपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है मंदबुद्धि छात्रों के लिए, पिछड़े छात्रों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, या फिर इनमें सभी के लिए? भैया औपचारात्मक शिक्षा की जो जरूरत है वो सभी के लिए होती है, चाहे मंदबुद्धि का छात्र हो,
चाहे पिछड़ा छात्र हो या फिर सामान्य छात्र हो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में केवल हमने 17 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या से समझा दिए हैं। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए नए वीडियो पाने के लिए पारस फ्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।